एक दिन पिता दुखी हुए, वन जाने की भावना से जाने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी नचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। न इंद्र को सुख है, न चक्रवर्ती को सुख है, सुख है तो विरक्त को। 2 श्लोकों में गोकर्ण गीता के माध्यम से ज्ञान दिया। देहे स्थिमान् सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिशदा ममदां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं षड्भङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मौ सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाश मुक्ता सेवा कथा रसमयो नितरां पिबत। पिताजी दूसरों के गुण दोषों को देखना छोड़ दीजिए और भगवान का भजन करते हुए उनके समीप जाकर उपराम होइए। उपराम क्या महाराज? कृष्णस्य रामस्य समीपमिति उपरामम् अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृत्त्यर्था भावात्तया संप्रशब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानु पूर्व योग पद्य सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इस सूत्र से बेभाव समास। समीप अर्थ है राम के समीप जाना उपराम है। और राम जी के समीप कैसे जाए? गोस्वामी पाद ने समझाया, बोले निर्मल मन जन सो मोहि पाया। निर्मल मन जन सो मोहि पाया। तुलसीदास जी के बिना भागवत जी नहीं हो सकती। सो मोहि पाया निर्मल मन जन सो मोहि पाया। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निष्कपट हो जाइए, निर्मल हो जाइए, प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। भगवत पिताजी छोटे पुत्र से ज्ञान प्राप्त कर हरि भजन करते हुए परम धाम को गमन कर गए। धुंधुकारी का अत्याचार बढ़ा तो कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सानिध्यं कथा। धुंधनी जी ने कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली, प्राण त्याग दिए महाराज। गोकर्ण जी बचे तो गोकर्ण स्थित यात्रार्थम निर्गतः योग संसिद्धि। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के बहाने निकल गए। धुंधुकारी वैश्याओं को घर ले आया। देखिए शास्त्र कहते हैं गृहिणी इव गृह उच्यते। यद्यपि आपकी पत्नी चाहे कैसे भी हो, विधिवत विवाह करके अगर आप उसको घर लाए हैं तो उसके रहते ही आपका घर घर है। जब तक आपकी पत्नी आपके घर में है तभी तक आपका घर घर कहलाने योग्य है, अन्यथा घर आपका घर कहलाने योग्य नहीं है। तभी तो जब धुंधुकारी वैश्याओं को घर ले आया तो महाराज भगवान ने, वेदव्यास जी महाराज ने घर को क्या कहा? वैश्म कहा है, घर नहीं कहा। वैश्व शब्द का प्रयोग किया है। सतु वैश्वम वैश्यानाम, वैश्व शब्द का प्रयोग किया। घर भी तो कर सकते थे। चोरी डकैती डाल डालकर उन वैश्याओं का लालन पालन करने लगा। उन्हीं वैश्या के लोभ ने धुंधुकारी को अकाल मृत्यु मार दिया। गोकर्ण जी को पता चला। माता जी और भैया का श्राद्ध करते हुए गया में आए। अपनी कुटिया में शयन कर रहे थे कि एक प्रेत के दर्शन हुए। बोले कौन है भैया तू? तो कहता है अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैंने अपने दोष से अपना ब्रह्मत्व नाशित कर दिया। अरे ऐसा भयानक प्रेत बना महाराज ये कि जो मन चाहे वही बन जाए। सकृन मेषा सकृधस्ति सकृच वही शोभवत और सकृदिंद्र सकृचाग्नि पुरश्च पुरुषो भवत। कभी भैंसा बन गया, कभी बकरा बन गया, कभी इंद्र बन गया, कभी अग्नि बन गया, कभी हाथी बन गया महाराज।
गजब का प्रेत, गजब सिद्धियां प्राप्त कर ली महाराज की सिद्धि के चक्कर में खुद ही प्रेत बन गए। बोल प्रेम से बोलिए राधे श्याम। धुंधुकारी की प्रार्थना श्रवण कर गोकर्ण जी ने कहा कि तुदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः। देखिए स्पेशल लगा रहे हैं यहाँ पे, मानो बताना चाहते हो कि दैव कार्य में भले ही आप बाद में बोल दें यस्य स्मृत्या चना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्यो वंदे तम अच्युतम। हे अच्युत, जो कोई भी त्रुटि हमसे रह गई हो उसे कृपा क्षमा कर दीजिए। दैव कार्य में, पितृ कार्य में तो 1% की त्रुटि बर्दाश्त नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा कभी भी 2 पूजन में सदैव ध्यान से रहना, भले ही कहीं अलग से हो जाए, वैसे तो नहीं करना चाहिए, पर 2 पूजन में सदैव, एक ग्रहों का पूजन और दूसरा पितरों का पूजन। जीवन भर का सारा ध्यान वहां लगा देना, नहीं तो ऐसी पड़ेगी, ऐसी पितृदोष होगा महाराज कि अकाल मृत्यु होने लगेगी महाराज। उस पितृदोष को निवारण करना असंभव है, इसलिए जरूर अपने आप को उन समय में ध्यान रखना। दैवासुर संग्राम हुआ तो कार्तिकेय जी की पत्नी देवसेना गणेश जी से प्रश्न करती हैं कि अरे भ्राता गणेश, ये बताइए ये नवग्रह क्यों जा रहे हैं लड़ने? अरे भाभी लड़ने जा रहे हैं, ये कैसे लड़ेंगे महाराज? इनके हाथ में तो कोई हथियार ही नहीं है, ये नवग्रह कैसे लड़ेंगे? इनके हाथ में तो कोई हथियार ही नहीं है। गणेश जी कहते हैं भाभी इन नवग्रहों को हथियार की आवश्यकता नहीं है, इनकी कुदृष्टि ही काफी है। किसी एक ग्रह की कुदृष्टि हो जाए महाराज, बड़े बड़े दिग्गजों को भी धरती पर ले आती है। आप सबके सामने तो बहुत उदाहरण है। तो बोले मैंने विधि विधान से पितृ कार्य किया, फिर भी तुम मुक्त नहीं हुए। और एक कारण यहाँ पे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो धुंधुकारी है वो तो गोकर्ण जी का सगा भाई नहीं है और धुंधुली का पुत्र भी नहीं है। गोत्र लिया होगा, धुंधुली का गोत्र लिया होगा, अपना गोत्र लिया होगा। धुंधुकारी तो धुंधुली की बहन का बेटा, उसका तो अलग गोत्र है। तो वहीं पे महाराज संकल्प बिगड़ा तो कार्य बिगड़ा। पूजन में कोई भी कार्य कैसे भी कर देना, दही नहीं होगी चलेगा, दूध नहीं होगा चलेगा, संकल्प सही होना चाहिए। वर्तमान में काफी लोग अशुद्ध बोलते हैं, हमारे आचार्यगण तो जानते हैं। संकल्प लेते हुए मान लो किसी के नाम से मूल पाठ कर रहे हैं, हम बोले अमुक यजमानाय मूल पाठ नामक कर्मम करिष्ये, यही गलत हो गया महाराज। सूत्र है स्वरित ईतः कर्तृभिप्राये किया फले। क्रिय धातु इत धातु है, यकार की संज्ञा जिसमें हुई हो वो इत। तो जब कर्तृगामी क्रियाफल हो तभी इत धातुओं से आत्मनेपद होता है, और कर्तृगामी क्रियाफल न हो तो इनसे परस्मय पद होता है। भले ही समझ में ना आ रहा हो फिर भी सुनिए, क्या पता किसी को आ रहा हो महाराज। देखिए च छ ज झ य, ये य एक अक्षर है, इसमें इत संज्ञा जहां हुई हो इसे डुक्रिय धातु है। यकार की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप, लोप मतलब अदर्शन। अब वो यहाँ वहां से मिटा दीजिए, बचा डुक्री, और डू का भी लोप हो जाता है, उसको भी मिटा दीजिए, बचा क्री। तो क्री ऐसी धातु बन गई जिसमें यकार की इत संज्ञा है। ऐसी धातु आत्मने पद में तब चलती है जब कर्तृगामी क्रियाफल हो। इसका क्या मतलब है महाराज? तो कर्तृगामी क्रियाफल है जैसे अहम पठामि, या छोड़िए अहम पाक कार्यम करोमि, मैं भोजन बना रहा हूं। तो भोजन बना रहा हूं, इसमें जो पचती धातु है, पच धातु है, इसका कर्तृगामी क्रियाफल और अकर्तृगामी क्रियाफल दोनों हो सकता है। जब पचाने वाला जो भोजन पका रहा है अपने लिए स्वयं के खाने के लिए भोजन पकाएगा तो कर्तृगामी क्रियाफल,
जब क्रिया अपने लिए की जा रही है तो वो कर्तृगामी क्रियाफल प्रदान करती है, और जब क्रिया दूसरे के लिए की जा रही हो, मान लो किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला शेफ है तो बना तो सकता है पर खा नहीं सकता, तो वो अकर्तृगामी क्रियाफल है। जब बनाने वाला खुद नहीं खाएगा वो अकर्तृगामी, और जब बनाने वाला स्वयं खाएगा तो वो कर्तृगामी। तो जब कर्तृगामी क्रियाफल हो तभी क्रि धातु के रूप चलेंगे। करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते, करिष्यसे, करिष्येते, करिष्यद्वे, करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे। मतलब इसका ऐसे समझिए, जो मूल पाठक जो मूल पाठ कर रहे हैं वो करिष्ये कहते हैं, इसका मतलब वे हुआ कि वो मूल पाठ अपने लिए कर रहे हैं, यजमान के लिए नहीं कर रहे हैं। और जब वो करिष्यामी कहते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने आपसे दक्षिणा ली, आप मूल पाठ करने में असमर्थ हैं, आपके स्थान पर हम मूल पाठ कर रहे हैं। तो याद रखिए, कहीं भी आपको बोलना हो तो करिष्यामी बुलवाइए, करिष्य मत बुलाइए जहां पे निमित्त आदि बिठा रखे हैं। तो करिष्ये प्रायः लोग पाठ कर देते हैं, हालांकि करिष्यामी है। तो संकल्प में त्रुटि होने के कारण गया साधन नहीं लगा। गोकर्ण जी ने ऋषियों की मीटिंग बुलाई, निर्णय हुआ कि सूर्यदेव को बुलाया जाए, वही निर्णय तथा सर्वे सूर्यवाक्यम तन मुक्तौ स्थापितम वरम गोकर्ण स्तंभनम चक्रे सूर्य वेगस्य वैतदा। तपस्या कर गोकर्ण जी ने सूर्य के वेग को रोक दिया। सूर्यदेव ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से ही आपके भ्राता को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गोकर्ण जी ने भागवत जी का आयोजन किया और सप्त ग्रंथियुतम तत्र पश्य कीचक मुच्छितम, 7 गांठ के भास में धुंधुकारी आकर बैठ गया और धुंधुकारी नित्य प्रतिदिन मुक्ति की भावना से कथा श्रवण करने लगा। कथा के विश्राम में धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलाप्रद। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रताप से धुंधुकारी मुक्त होकर भगवत धाम चला गया। भगवान के पार्षद लेने आए तो गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। ना ही आप बड़ा विमान लाए हो, ना ही आप बहुत सारे विमान लाए हो, तो यहाँ पे तो मेरे बहुत से श्रोता बैठे हैं, ये बताओ कि इन सबको कैसे लेके जाओगे। तो कहते हैं ये फलभेद कब से करने लगे, भगवान की अदालत में पक्षपात कब से होने लगा। पार्षद कहते हैं देखो फलाने व्यक्ति ने धन वृद्धि के लिए कथा सुनी थी, उसका मकान बन गया। फलाने व्यक्ति ने विवाह के लिए कथा सुनी थी, उसका विवाह हो गया। गोकर्ण आपकी कथा को धुंधुकारी ने मुक्ति के लिए श्रवण किया था, इसलिए उसे मुक्ति प्राप्त हुई। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः श्रवणम तो कृतम सर्वैर्न तथा मननम कृतम फलभेदस्ततो जातो भजनाभिमान। इसलिए फलभेद हुआ है। पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। सभी लोगों ने मुक्ति की कामना से भागवत जी श्रवण की। और अब की बार अयोध्यावासिनः सर्वं यथा रामेण संगता यथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम गोलोकं योगी दुर्लभम। जिस प्रकार भगवान नारायण के अंशावतार पूर्णावतार श्री राम जी महाराज अवधपुर वासियों को अपने साथ लेकर गए थे, भगवान कृष्ण ब्रजवासियों को साथ लेकर गए थे, उसी प्रकार गोकर्ण जी महाराज समस्त श्रोताओं को अपने साथ भगवत धाम लेकर गए। भगवान ने प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। बोल गोकर्ण महाराज की जय।